सभी के श्लोक है बहुनाम जन्माय मनते ज्ञानमान मांग प्रपद्यते वासुदेव सममिति समात्मा सुतलव। क्या है? बहुनाम जन्माय। हाँ वो सुन लिया, इसका अर्थ ही समझना है बस। इसमें प्रश्न क्या पैदा हो रहा है? बहुनाम जन्माय क्या? अरे सुन लिया ना। हाँ, इसमें आपको क्या प्रश्न पैदा होता है इस श्लोक में? बहुनाम जन्माय क्या? हो रट रखा है, बहुत जन्मों के अंत में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन इसमें आपको प्रश्न क्या पैदा हो रहा है? बहुनाम जन्म एक जन्म में जो सफल होता है ना, एक जन्म में सफल होता है तो बहुनाम जन्म क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत जन्मों के अंत में जो ज्ञानवान व्यक्ति मेरे को प्राप्त होता है, प्रपद्यते माने प्राप्त होता है, शरण जाता है। हाँ, शरण तो तभी होगा जब मैं मेरे को प्राप्त करेगा, मेरे को जानेगा कि मैं आपका हूँ, मैं तेरा हूँ, तभी तो शरण में आएगा। दुनिया को समझता है दुनिया मेरी नहीं है, दुनिया मेरे आड़े वक्त में काम आने वाली नहीं है। कौन काम आने वाला है? एक भगवान ही काम आने वाला है, तो उसी की तो शरण में जाएगा, और किसकी शरण में जाएगा? एक जन्म में संभव नहीं है? एक ही जन्म में तो संभव है, एक ही जन्म में तो बाप आता है। ये बहुनाम जन्मनाम अंत्य से ही साबित होता है कि बहुत जन्मों के अंत में आता है। इस शब्द से ये साबित नहीं होता, साबित होता है। बहुनाम कितने जन्म होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म। लेकिन विद्वान आचार्यों ने 84 लाख योनियों में जोड़ दिया है, तो सारा घोटाला हो गया। 84 लाख योनियों का तो कोई हिसाब ही नहीं निकल सकता, न हिसाब निकलेगा और न कोई हिसाब बताएगा। इसलिए विद्वान पंडित आचार्य सेफ हो गए कि कोई हमसे पूछेगा ही नहीं 84 लाख योनियों का हिसाब किताब। लेकिन वास्तव में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जन्म नहीं है। जन्म तो सिर्फ 4 युगों की चतुर्युगी में 84 जन्म है, उनमें भी हिसाब बना हुआ है। आत्मा सात्विक है, सतो प्रधान है, तो कम जन्म है। सात्विकता घटती है, थोड़े जन्म बढ़ जाते हैं, और नीचे उतरती है आत्मा सुख भोगते भोगते, शक्ति क्षीण होते होते तो आधी कलाएं कम हो जाती है। द्वापर युग पूरा होते होते आत्मा में सारी कलाएं खत्म हो जाती हैं और तमो प्रधान आत्मा बन जाती है। ऐसी तमो प्रधान आत्मा ऐसे ही बन जाती है जैसे कोई बीज कई बार बोया जाता है तो उसकी उम्र पौधे की कम हो जाती है। छोटे छोटे बीज आते हैं, छोटा छोटा फल आता है। ऐसे ही कलयुग के अंत में आयु बहुत कम हो जाती है, जन्म ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बात तो सबको समझ में आ सकती है कि चतुर्युगी में 84 जन्म होते हैं, 84 लाख जन्म नहीं हो सकते। एलाबोरेशन आपने दिए, एलाबोरेशन ये प्रतीत होता है वो जो भाई साहब जो बोले थे अंते वो 23 जन्म को होगा। बाद में कि सत्य देते में तो आत्मज्ञान भले उनको जानकार नहीं रहता, मर्ज होकर उनके साथ रहता है, तो आत्मा के साथ भले मर्ज रहता है, लेकिन सतयुग त्रेता में भी आत्मा का पतन होता है या नहीं होता है? उसका उत्थान कौन करेगा? वो एक ही बाप है। देवानाम महर्षिनाम साधुनाम, साधु संतों का भी आकर के उद्धार करता हूँ, ऋषियों महर्षियों का भी आके उद्धार करता हूँ। देवताएं कोई हमेशा देवता नहीं रहते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। देवताओं के जब अच्छे कर्म क्षीण हो जाते हैं, पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो कहाँ उतरेंगे? मृत्युलोक में उतर आते हैं। मृत्युलोक माने द्वापर कलयुग।
देवताएं भी द्वापर कलयुग में आके मनुष्य बनते हैं। उन देवात्माओं का भी उद्धार करता है। द्वापर के आदि में जिन महर्षियों ने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, वेद शास्त्र लिखे, उनका भी आके उद्धार करता है। और